लॉर्ड्स फतेह हो चुका था। 4 साल बाद हम मिले ईडन गार्डन्स कोलकाता में, क्योंकि आगाज हो रहा था रिलायंस का पहली बार वर्ल्ड कप इंग्लैंड से बाहर, और कहां पर? भारत है। इससे बेहतर क्या हो सकता था 1983 में विक्रांत, जब किसी ने सोचा नहीं था, किसी ने सपना नहीं देखा था, और यहां पर इतना बड़ा स्टेडियम, 1 लाख आंखें एक साथ सपना देख रही हैं, एक साथ लोग प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि भारत में वर्ल्ड कप क्रिकेट की दीवानगी तो थी। 84 में हमने इंग्लैंड को आउटबिड कर दिया, 4 गुना रकम दे दी। 30 करोड़ का टोटल खर्चा था, जिसमें भारत ने कहा हम 20 करोड़ देंगे, और पाकिस्तान जॉइंट होस्ट था, उसने कहा हम 10 करोड़ देंगे। लेकिन भारत के पास पैसे थे नहीं। पैसे थे नहीं, हम ब्लफ करते 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 वहां तक आ गए जहां अंत में 4 करोड़ रुपए जो चाहिए थे वो धीरूभाई अंबानी ने टेबल पे रखे, और फिर वर्ल्ड कप। और इस वर्ल्ड कप में कमाल की चीजें हुई थी, बहुत सारे बदलाव हुए। 87। हाँ श्वेता देखिए, 1987 क्रिकेट तो ठीक है, लेकिन 1987 में भारत क्या था? किशोर कुमार तब भी गाने गा रहे थे, राज कपूर फिल्में बना रहे थे, और अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन से रोमांटिक हीरो बन गए। विक्रांत, एक चीज बदली थी। देखिए, जो अभी तक जो विज्ञापन में चेहरे नजर आते थे, अब हमारे क्रिकेटर्स की डिमांड ज्यादा हो गई थी उसके लिए। किताब बेचना हो, टूथपेस्ट बेचना हो, शेविंग क्रीम बेचना हो, हर चीज के लिए हमारे क्रिकेटर्स की डिमांड थी। आप शायद कपिल देव की बात कर रहे हैं। ज्यादा तो उन्हीं को मिल रहे थे। कपिल देव की बात कर रहे हैं, और उस वक्त तो वाकई में जो श्वेता ने कहा ना, क्रिकेटर्स जो थे वो स्टेडियम से बाहर आकर टीवी के पर्दे पर पोस्टर बॉयज बन चुके थे। अच्छा, 1987 में हम लोग था, रामायण और महाभारत अभी टीवी पे नहीं आया था, ये वो जमाना था। और प्रिंस ऑफ कोलकाता सौरव गांगुली नहीं थे, मिथुन चक्रवर्ती दादा, बप्पी लहरी थे। हाँ, अलग दादा थे उस समय। सही बात। लेकिन क्रिकेट के दादा आने वाले थे। सचिन तेंदुलकर 87 में बॉल बॉय, एक मैच था भारत का वानखेड़े स्टेडियम में, उसमें बॉल बॉय थे। लेकिन 1987 का जो ये वर्ल्ड कप हुआ था विक्रांत, उसमें बहुत सारी चीजें पहली बार भी हुई थी। जो 83 में था उससे टीम अभी हमारी अलग थी। जो 83 में 60 ओवर थे उससे अब 50 ओवर हो चुके थे, बहुत कुछ अलग था। और सुबह 9 बजे मैच शुरू होता था। मैच सुबह 9 बजे शुरू होता था, 4:30-5 बजे खत्म हो जाता था। लेकिन अक्टूबर और नवंबर के महीने में दिक्कत ये थी कि वो मॉनसून का वक्त होता था, लेकिन ये ग्लिच फ्री वर्ल्ड कप हुआ। अच्छा, मुझे अभी भी याद है कि भारत की टीम जब यहाँ पे ट्रेनिंग कर रही थी, नेशनल स्टेडियम दिल्ली में वर्ल्ड कप से पहले कैंप लगा था, और सुनील गावस्कर साहब ने कैंप में प्रैक्टिस ही नहीं की। उन्होंने सिर्फ नेटों में जाके 4-6 गेंदे खेलते थे, क्योंकि वो पहले ऐलान कर चुके थे कि ये वर्ल्ड कप मेरा आखिरी होगा, इसके बाद मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। और भारत वैसे भी जिस दिन ये अनाउंसमेंट उन्होंने इंग्लैंड से की, सदमे में चला गया था कि सुनील गावस्कर के बिना हम क्रिकेट देखेंगे, लेकिन वो हकीकत होना था। 6 ऐसे चेहरे थे जो 83 के वर्ल्ड कप में थे, वो 87 के वर्ल्ड कप में भी खेले। बाकी चेहरे बदल गए। बाकी सारे चेहरे बदल गए। गावस्कर थे, श्रीकांत थे, दिलीप वेंगसरकर थे, रवि शास्त्री थे, और कप्तान भी अब कपिल देव थे। क्योंकि 83 के बाद भारत ने 85 में जो बेंसन हेजेस गावस्कर की कप्तानी में जीता, श्वेता वो दुनिया को बता चुका था कि 87 रिलायंस कप में भारत नंबर 1 दावेदार था। अब भारत अंडरडॉग नहीं था, एक तो डिफेंडिंग चैंपियन था, ऊपर से ये शायद भारत की बेस्ट वनडे टीम थी। और मतलब ये लग रहा था कि एक तरफ इंडिया फाइनल में होगा और दूसरी तरफ जो हमारे को होस्ट हैं पाकिस्तान, वो होंगे। तो हर किसी ने तैयारी इंडिया पाकिस्तान फाइनल की ही की हुई थी, लेकिन शायद तकदीर को कुछ और मंजूर थी। ये जो वर्ल्ड कप था, इसमें 2 ग्रुप्स जी, 8 कुल टीमें, 4-4 टीमों की 2 ग्रुप्स। भारत वाले ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे। हाँ, और दूसरी तरफ तरफ 83 का पैटर्न था। दूसरी तरफ पाकिस्तान सामने था, इंग्लैंड था। वो टीम ऐसी थी कि लगता था कि पाकिस्तान उधर से आएगा, इधर से लगता था कि इंडिया जाएगा। हालांकि वेस्ट इंडीज सबको लग रहा था, क्योंकि 87 में वेस्ट इंडीज मजबूत टीम थी। विव रिचर्ड्स कप्तान थे, क्लाइव लॉर्ड नहीं थे, और यही लग रहा था कि अगर भारत और पाकिस्तान को किसी से भी खतरा है तो 2 बार की चैंपियन वेस्ट इंडीज से ही। लेकिन उस वर्ल्ड कप में ऐसा कुछ हुआ कि उसके बाद से वेस्ट इंडीज की क्रिकेट रिकवरी नहीं कर पाई। नवजोत सिंह सिद्धू भी तो वापस आ रहे थे। सिद्धू का बड़ा दिलचस्प था श्वेता कि वो 83 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैच खेले, उनको कहा गया स्ट्रोकलेस वंडर और टीम से बाहर। 4 साल बड़ी मेहनत की, बहुत मेहनत की। वो दिल्ली में क्लब क्रिकेट खेले, बल्कि एक दिन में वो 100-100, 200-200 छक्के मारने की अपने पटियाला शहर में प्रैक्टिस करते थे। और जब जो कैंप हुआ, उन्होंने छक्के मारे लंबे लंबे, तो कपिल देव, सुनील गावस्कर साहब ने कहा यार ये तो सिक्सर सिद्धू हो गया है। और उन्होंने आगाज भी वैसे ही किया। नहीं, वो जो बेखौफ क्रिकेट का अंदाज होता था इंडियन क्रिकेट टीम में, वो नवजोत सिंह सिद्धू, और जाहिर है इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करके और उसके बाद वो उस भूख के साथ टीम में आते हैं तो उनसे उम्मीदें भी उनको पॉइंट प्रूव करना था। उसके बाद पहला ही मैच भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ था।
अच्छा श्वेता, ऑस्ट्रेलिया बड़ी दिलचस्प टीम थी। एलन बॉर्डर की कप्तानी में वो एक यंग टीम थी। उन्होंने इस टीम को 2 साल पहले बनाना शुरू किया था। डेविड बून, जेफरी मार्श, डीन जोन्स, स्टीव वॉ, साइमन ओडोनल, मैकडर्मट, ब्रूस रीड, ये नाम ऐसे थे जो बाद में लेजेंड्स बने। उस वक्त एलन बॉर्डर बस एक कहते हैं एल्डर स्टेट्समैन थे, लेकिन वो फाइटर थे। और ऑस्ट्रेलिया का एडवांटेज ये था कि वो 1 साल पहले भारत में सीरीज खेल कर गए थे। अच्छा, बड़ी दिलचस्प था कि 83 में डिफेंडिंग चैंपियन वेस्ट इंडीज भारत से पहला मैच हारा और भारत चैंपियन बन गया। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने डिफेंडिंग चैंपियन इंडिया को पहले मैच में 1 रन से हराया। उस वक्त 270 रन बहुत हुआ करते थे श्वेता। बून, मार्श, सबने बड़ी पिटाई लगाई और भारत ने भी बड़ी अच्छी बैटिंग 60 से 50 भी तो हो गए थे ओवर। 50 ओवर आपके 10 घट गए थे और ये बहुत बड़ा टोटल हुआ करता था। बहुत बड़ा। 300 तो किसी ने खैर सुना ही नहीं था। बहुत ही बड़ा स्कोर था, बहुत ही बड़ा स्कोर था। और भारत ने लेकिन शुरुआत बड़ी अच्छी की। गावस्कर, आज श्रीकांत अपने घर पे खेल रहे थे, आपके हाथ से निकल चुके थे। अब ऑस्ट्रेलिया से पहला मैच अपना हारने के बाद गुंजाइश ही नहीं थी कि कोई मैच हम हारते। एक तो फेवरेट्स गए, अपने ग्राउंड पर खेल रहे हैं, और अब सामने था न्यूजीलैंड बेंगलोर में। न्यूजीलैंड, और जैसे 83 में था ना कि डेनिस लिली और ग्रेग चैपल ने कहा वर्ल्ड कप नहीं खेलना, आराम करना है। हाँ। 87 रिलायंस कप में रिचर्ड हैडली ने कहा मैंने आराम करना, मैंने नहीं खेलना। सो हैडली के बिना न्यूजीलैंड की टीम थोड़ी कमजोर थी। मार्टिन क्रो थे उस टीम में, लेकिन श्वेता बड़ा जबरदस्त मैच हुआ। बट श्वेता, उस वक्त ही वॉज आपके मेन बल्लेबाजों में से एक। नवजोत सिद्धू तो आए, लेकिन अजरुद्दीन थे। और देखिए, गावस्कर, श्रीकांत, अजरुद्दीन, सिद्धू, दिलीप वेंगसरकर, तो ये टीम की बैटिंग बड़ी मजबूत थी। पर अजहर कुछ ज्यादा बना नहीं पाए थे। आई थिंक इस मैच में उनके रन्स थे। इस मैच में सिद्धू ने लगातार दूसरा 50 भी बनाया, लेकिन मैच फंस गया। फिर नीचे से कपिल पाजी तक जवाब नहीं। हाँ। उन्होंने आके तेज तर्रार 70 रन की पारी खेली और किरण मोरे ने नीचे से आके उनके साथ जो साझेदारी पिछले मैच में बेचारे एक एंड पे देखते रहे थे मैच जी। हारते हुए, इस बार उनको मौका था और उन्होंने रन बना दिया। और फिर उसके बाद भारत इस मैच को जीत गया। अब द मोमेंट आपने एक मैच जीत लिया, आपके पॉइंट्स टेबल पर आ गए पॉइंट्स आपके। फिर आपने अगला मैच न्यूजीलैंड को हराने के बाद जिम्बाब्वे को भी हरा दिया। सो जो फर्स्ट राउंड रॉबिन खत्म हुआ, भारत ने सांस ली कि चलो हम 2 मैच जीत गए हैं, लेकिन अब अगला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से दिल्ली में और बदला लेने का वक्त है।